Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you for the response. ओके, now जैसे लास्ट टाइम हमें एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर कंटिन्यू भी करेंगे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव कंडक्टेड, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी देखना है पावर बीआई हम यूज क्यों करते हैं, तो फर्स्ट मेथड को भी ध्यान रखना है। फॉर यूजिंग पावर बीआई इट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ETL प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस दैट वी नॉर्मली अप्लाई, ओके, और वी नॉर्मली गो फॉर एज एन पावर बीआई रिक्वायरमेंट। इसके रिक्वायरमेंट में हम उस पे पावर बीआई पे जाते हैं, विच इज एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। अब एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? जब हम एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो एक्सट्रैक्ट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या हो सकते हैं, इनपुट्स हो सकते हैं, सोर्सेस। आई एम टॉकिंग अबाउट सोर्सेस। फॉर्मेट मतलब क्या है, उसके फॉर्मेट्स, ओके, कौन से एक्सटेंशन के रिलेटेड होते हैं। बट डिफरेंट सोर्सेस में कौन से सोर्सेस आते हैं? ऑनलाइन सोर्स है, जो वेब कहते हैं पर्टिकुलरली, ओके, ऑनलाइन सोर्सेस है। फिर आपके पास में डेटाबेस के स्वरूप में हो सकता है, तो डेटाबेस के स्वरूप में है। ओके, देन टाइम टू टाइम जो कह सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ये भी सोर्सेस है, डेटाबेस भी ठीक है। देन वेब। अब ऑनलाइन में उसमें फर्क क्या है? देखो ऑनलाइन में फर्क क्या होता है ना, ऑनलाइन मतलब क्या है, जो बेसिकली आपको हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में स्केड्यूलिंग रिफ्रेश करना पड़े, फिर हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको उसके अपडेट करना पड़े, तो उसे ऑनलाइन इस तरह कहते हैं, ओके, ऑनलाइन। तो वो डेटा है। वेब मतलब क्या है, आपको लेट्स से किसी वेबसाइट से किसी एक पर्टिकुलर HTTP लिंक से आपको डिटेल्स, एड्रेस से डिटेल लेना है, तो दैट वेब है। और बाकी जो बचा है अपना रेगुलर जो बेसिस में PDF फॉर्मेट है वगैरह, ही तो अलग अलग डिफरेंट डिटेल्स के अलग अलग स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर के बेसिस में हो गया। तो वो क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस है ऐसे, उस सोर्सेस से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट, है ना। हाँ, एक्सट्रैक्ट करते समय जैसे आपको हर बार एक चीज ध्यान में आया होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर X एक कॉलम है, X2 X1 X3 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अगर कॉलम्स, तो आपको हमेशा एक चीज शायद माइट बी कंफ्यूजन हुआ होगा, फिर आपको ऐसा लगा होगा कि ये X1 जो हमारा टेबल है या फिर X1 जो हमारा कॉलम है, उस कॉलम में न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल ही है, ये कैसे डिसाइड करता है पावर बीआई? ये डेट अगर है, अगर ये डेट का कॉलम है तो डेट है, ये कैसे पता चलता है उसे, और वो कैसे डेडिकेटेड करता है? ओके, और फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि अगर आपका X2 में, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि अगर X2 X1 में अगर कोई कैटेगोरिकल डेटा है तो कैटेगोरिकल को कैसे करता है, स्ट्रिंग डेटा है तो स्ट्रिंग डेटा को कैसे करता है। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? क्या आप लोगों को पता है कैसे डिसाइड होता है कि कौन से कॉलम में कौन से टाइप का डेटा है, तो उसे कौन से स्पेसिफिक डेटा फॉर्मेट में उसे अवॉइड करना है? सर हैव यू वो एवर थॉट उससे अबाउट? होता है क्या? बोलिए कैसे। मतलब कंफर्म नहीं पता, बस अजम्पशन है कि ये जो हेल्थ बार होता है उससे होता है क्या ट्रांसफॉर्मेशन केस में जब जाते हैं तो? हेल्थ बार? वो डेटा हेल्थ बार रहता है ना, मतलब मैंने पढ़ा था कहीं तो, वो ट्रांसफॉर्मेशन में जो रहता है वो ग्रीन कलर का दिखता है ना हर एक डेटा, हर एक कॉलम केस में, ओके उससे ओके, यू मीन टू समझते से हैं। दैट ट्रांसफॉर्मेशन में हम जब जाते हैं तो ऊपर जो आपको मतलब कॉलम का, अजम्पशन है ऐसे, ये नहीं। ओके ओके, यू मीन टू से दैट, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लेके आता हूँ, देखो आपको, यू आर सेइंग लाइक दिस, उसे हेल्थ उससे बार तो भी ठीक है कह सकते हैं, बट इट्स नॉट अ मतलब हेल्थ बार, मैंने इट्स पढ़ा था एक्चुअली, कहीं तो ओके हेल्थ ओके, बार देखो, बोलते हो ग्रीन वाले को। हाँ, ये जो ऊपर ग्रीन दिख रहा है ना आपको, हाँ हाँ। एक, ये देखो, ये वाला जो है ना, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, देखो हाँ इट्स नॉट ये एग्जैक्टली वाला। ग्रीन बट समवॉट, हाँ, उस कलर में। ये कलर हाँ एक्चुअली कलर के बजाय मैं इसे कहूंगा इंडिकेट ऐसे करता है, जैसे फॉर वो एग्जांपल तो आपके डेटा सेट में कहीं मिसिंग वैल्यू है, कुछ एरर है ना, तो प्रोवाइड करता है, उसके जैसे, लिए रहता है, हाँ बोल हाँ, दो जैसे उस। एक जगह में है, देखो यहाँ पे माइट भी अभी दिखे कहीं, एक सेकेंड से थोड़ा सा मैं बाहर लेके आता हूँ, लेट मी सी इफ आई कैन टेल यू एनीवेयर। ओके, इस डेटा सेट में तो कहीं दिख नहीं रहा है, माइट भी इसमें कहीं दिखे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें कहीं नहीं है, हाँ, एक इसमें है। आई थिंक मैंने दिखाया आपको, बट फिर भी चलो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। लेट मी जस्ट सेव दिस।
ठीक है, मुझे वेब से लेना पड़ेगा। लेट मी गेट ओवर हियर। ये प्रोसेस तो आपको पता है, सो इट्स नॉट समथिंग न्यू, बट एनी हाउ लेट मी कॉपी द डिटेल्स। पावर BI आ गया हमारा, पावर BI पे आता हूँ मैं। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर अस टू गो ओवर देयर, बट मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो एरर है वो एरर क्या होता है। आई थिंक रिकॉल दैट, बट एनी हाउ चलो एक बार कर लेते हैं। नहीं सर, वो तो देखा था मैंने, वो ग्रीन कलर में थोड़ा सा ग्रे शेड आता, तब हमको समझते हैं उस बार के इसमें कि वो एरर है थोड़ा हम्म। वैल्यूज का, वो आइडिया मतलब मैं जस्ट एग्जाम्पशन था कि उससे समझ जाता है कि डेटा नहीं कौन नहीं, से इट्स टाइप। इट्स ओके। आपने जो पॉइंट हम्म। बताया है वो मतलब समवॉट क्लियर भी है, और दूसरा ये भी है कि उसका रिलेशन बाकियों को भी तो समझ में आ रहा है। सो आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट अगेन। सो इसका उसका रिलेशन मतलब इतना नहीं है कि आपको वापस से रिकॉल करना पड़ेगा, बट एनी हाउ सब बाकी लोगों के लिए ये देखिए कि वो कहना क्या चाहते हो। ओके, वेयर दैट पर्टिकुलर पॉइंट शी इज पॉइंटिंग आउट, दैट इज इंपॉर्टेंट, इट एवरीवन शुड यू नो। ये तो क्या हो जाएगा कि किसके बारे में बात करें पता नहीं चलेगा। ओके, सो फॉर दैट पर्पज आई एम टेकिंग ओवर हियर, लेट जस्ट लोड दिस डिटेल्स। थिंक इट इज डन। आप उसे ट्रांसफॉर्म में आते हैं। सो शी इज मेंशनिंग ओवर दिस, शी इज मेंशन दिस। देखो यहाँ पे, देखोगे आप राइट साइड कॉर्नर में, देखो यहाँ पे। ओके, दिस पर्टिकुलर ग्रे कलर का जो मार्क है, अगेन दिस इज 2% ऑफ एरर। 2% ऑफ एरर मतलब क्या, उसमें भी मिसिंग वैल्यूज का डिटेल्स है विच इज बीन शोन ओवर देयर। तो वो डिटेल्स दिखा रहे, देखो ये ग्रे कलर का मार्क होता है। वैसे ग्रे कलर में भी होता है, कभी कभी रेड कलर में भी होता है। एरर होगा तो उसके जो कलर्स होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन, ओके, कि उस कॉलम में इम्प्योरिटीज या इश्यूज या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है क्या। ओके, फॉर दैट पर्पस वी लुक ओवर हियर। बट इसका आपके उससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो डेटा में यहाँ पे, ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। फॉर एग्जांपल पकड़ो कि जैसे आपको यहाँ पे वैल्यूज दिख रहे हैं 8.8, डेसिमल वैल्यूज दिख रहे हैं सबके सब। हो सकता है कि जैसे अब यहाँ पे देखो, दिस इज इंटीजर विदाउट एनी डेसिमल, दिस इज डेसिमल। अब आपके पास में कॉम्बिनेशन क्या है, 9 है और 8.9 है। ना मुझे बताओ, ये अगर इस तरह का डेटा आपके पास में कोई कॉलम में होगा तो मुझे ये इस x1 को कौन से डेटा टाइप में फिट करना चाहिए, बताइए। शुड आई कॉल इट एज एन इंटीजर और शुड आई कॉल इट एज अ फ्लोट, मतलब डेसिमल में रहना चाहिए या इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए। आई कैन डू दिस, आई कैन दिस। मैं क्या कर सकता हूँ, 8.9 है तो उसे मैं 9 कंसिडर कर सकता हूँ, बट इज इट राइट वे, और डेटा टाइप किस तरह का होना चाहिए। सर आई तो गेस 0.1 का भी कभी कभी फर्क पड़ता है, तो 9.0 होना चाहिए या। ओके, यू मीन टू से दैट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट दिस वी शुड गो फॉर 9.0। भले यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट इट शुड कंसिडर 9.0 rather than converting this, we should convert this, isn't it? आई थिंक सर, क्योंकि अभी Okay, ये तो others, 0.9 है, इसके अलावा भी और 0.4 होता तो फर्क पड़ exactly सकता exactly था। exactly बाकियों का क्या कहना है बताइए। What about others? यस, आपने अपने ओपिनियन रखिए, चलो तभी तो डिस्कस कर पाएंगे, नहीं तो हम दोनों क्या करेंगे सिर्फ। फ्लोट फ्लोट में रखना चाहिए सर। फ्लोट में रखना चाहिए, वेरी गुड, वन ऑफ गुड आंसर, फ्लोट। और बाकियों का क्या कहना है। सर फ्लो ठीक है, इन्हीं 4-5 ही लोग हैं शायद, ठीक है। देखो, तो आपका कहना है कि फ्लोट में रखना है ना। फ्लोट में रखने का रीजन क्या है, देखो इट्स राइट चॉइस कि आपको फ्लोट में रखना है, ऑल्दो यू आर नॉट एबल टू सी 9.1, बट दिस डेटा टाइप विल कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट, जैसे आपने कहा है, इट इज राइट आंसर। नाउ व्हाई इट इज डन, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देयर इज अ स्पेसिफिक हायरार्की। ओके, क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर जो कहते हैं ना कि एक मेथड का एसओपी होता है, तो एसओपी के फॉर्मेट में देखोगे, जब आप बात करोगे डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप की हायरार्की में पहले इंटीजर आता है, फिर फ्लोट आता है, और फिर बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ओके, अगेन ये आपका अभी कंसर्न नहीं है, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट अवे। अभी के लिए आपका सिर्फ ये दो चीजें, इंटीजर और फ्लोट में, तो हमेशा ध्यान रखना। इंटीजर इज, लेट्स से, ओके, आई कंसीडर इन द अदर वे, फ्लोट डेटा टाइप, और फ्लोट डेटा टाइप इज मच मोर डोमिनर ओवर इंटीजर। ओके, इससे प्राइमर है, उससे वो क्या है, ज्यादा वैल्यूएड है। ऐसा क्यों कहते हैं, व्हाई शुड वी कंसीडर दिस। इसका रीजन सिंपल है, देखो 1 और 2 के बीच में, आई थिंक मैंने पहले ही बताया, 1 और 2 के बीच में अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या है, ये 1 यूनिट का डिफरेंस है। बट इसी चीज को जब मैं कहता हूँ 0.10 और 2.0 के बीच में आप करोगे तो इट्स इनफाइनाइट। तो ऑब्वियसली क्या है, दिस वैल्यू हैज मोर वेटेज कंपेयर टू योर इंटीजर नंबर। ओके, दैट्स व्हाई फ्लोट इज कंसिडर एज एन अपर हैंड, और लेट्स से इट्स कंसिडर एज एन डोमिनेंट ओवर इंटीजर।
और इसी की वजह से क्या होता है, कभी भी अगर दो वैल्यू है 9 है और एक 8.9 है, तो कभी भी क्या होता है, शिफ्टिंग फ्रॉम दिस इंटीजर टू फ्लोट उसके तरफ ज्यादा झुकता है। क्यों? आपके डेटा सेट में फ्लोट वैल्यू है ना, सो इट सीम्स दैट 9.0 को आप 9.0 ऐसे 9 को सिर्फ 9.0 लिख दो ना, मीनिंग तो चेंज ही नहीं होगा। बट जैसे आप 8 को 9 में कर दोगे तो उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, जो पहले 8.9 था वो क्या हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट्स टोटली डिफरेंट चेंजिंग ऑफ डेटा टाइप, वेयर 9.0 को 9 लिखो 9.0 लिखो, इसका कोई इंपॉर्टेंस चेंज नहीं होता है। बट यस 8.9 की जगह आप 9 करोगे तो उसका वैल्यू का चेंज जरूर होता है बिकॉज ऑफ इंटीजर इन चेंज। सो हम हमेशा क्या करते हैं, वी ट्राई टू कीप एज इट इज नेचुरल, जितना पॉसिबल उतना नेचुरल ही रखना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस कॉलम को जो यहाँ पे है हम इसे कंसिडर करेंगे एज अ फ्लोट। व्हाई? बिकॉज देयर आर कॉम्बिनेशंस, बोथ ऑफ दिस वैल्यूज आर देयर, बोथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वैल्यूज आर। कौन सा उसमें से बेटर है? इंटीजर नंबर है, जो कि उसकी कुछ मीनिंग है। 8.8 8.9 value, 8.4 value, 8.6 value. Yes, it has meaning. Movie with 8.4 value has less compared to 8.6, which is again less compared to 8.9. Those are having some meanings. That's why we consider, yes, we can go for this. Okay, so remember this. Always understand it. Now, again, ये data type कैसे decide होता है? It is based on इनिशियल 200 रिकॉर्ड्स। आई थिंक आई मीन ऑलरेडी आपको पहले ही बताया, बट इनिशियल 200 रिकॉर्ड्स जो होते हैं, पहले के 200 रिकॉर्ड्स, उन रिकॉर्ड्स के बेसिस में डिसाइड होता है कि डेटा टाइप क्या होगा ना। आपको कभी ऐसा लगेगा, अगर सर ऐसा हो सकता है कि अगर डेटा में कहीं 200 रिकॉर्ड्स में ना सबके सब इंटीजर हो 1 2 3 ऐसे, और सडनली क्या हुआ कि 2005 2010 या फिर कहीं 300 में जाके ना एक डेसिमल वैल्यू आए, तब क्या करेंगे? यस ऑब्वियसली उस टाइप में क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे 200 रिकॉर्ड्स के बेसिस में जो आपने डेटा टाइप डिफाइन किया था, ऑब्वियसली वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। बट दैट्स फाइन, वहां पे आपको ऑप्शन होता है कि आप 200 रिकॉर्ड के बेसिस में करना है या पूरा एंटायर डेटा सेट के बेसिस में करना है। ओके, नाउ वेयर डू वी गेट दिस ऑप्शन? यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है, वेयर डू वी गेट दिस ऑप्शन? दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। When you import any data, for example, let's say if I import a CSV file, Titanic करके डेटा सेट है, मैं उसे ले लेता हूँ। आई थिंक सबको पता ही है वो टाइटैनिक का। देयर इज CSV, यहाँ पे आता हूँ मैं, CSV फाइल पे क्लिक करता हूँ, एजुकेशन, चलो ये एजुकेशन का रिसीव में कोई कंसर्न नहीं। ये दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे, based on initial 200 records, either way we have this also based on entire data set, or do not detect data set data types। आप मत करो, मैं मेरा कर लूंगा, I'll do that। तो वैसे भी आप कर सकते हो। ओके, दिस इज अवेलेबल ओवर हियर। अगेन एक्सट्रैक्ट टेबल यूजिंग एग्जांपल्स कर सकते हो, लोड और बाकी का ऑप्शंस। ओके, लोड, ट्रांसफॉर्म एंड दैट यू हैव टू एक्सप्लोर, बट अगेन दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। ओके, रिमेंबर दिस। I don't need to get over here, so I just leave it. Okay, now this was a bit regarding, तो उसके बेसिस में क्या होता है कि डेटा टाइप, आपके जो भी डेटा टाइप के कॉलम्स है वो डिफाइन होते हैं। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट, उसके बेसिस में हमने क्या किया है, उसके बेसिस में हमने हमारा रिपोर्ट जनरेट करना है। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसे विजुअलाइज करके जो भी डिटेल्स है, इनसाइट निकाल के हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। जो हमने अभी तक वर्कआउट किया है ना, हम उसे पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के लिए जैसे हमको हर बार क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम यहाँ पे साइन इन करके, साइन इन करके यहाँ पे होना ही चाहिए हमारा नेम, एंड देन वी विल बी एबल टू डू दैट। और मैंने आपको कुछ शेयरिंग जो हम करते हैं नॉर्मली, मैंने तो आपको प्रोवाइड किया है ये वीडियो में, बट अगेन शेयरिंग का जो मेथड है, डिफरेंट मेथड्स अदर दैन दोस, आपको यूट्यूब में मैंने शेयर भी किया है। दूसरा एक और है बुक मार्क्स, जो मैंने बताया था सिंपल वे है बुक मार्क का यूज करना। बट बुक मार्क प्लस सिलेक्शन ऑप्शन, आई थिंक जिन लोगों ने देखा है वो वीडियो या फिर जिन्होंने एटलीस्ट एक बार व्यू तो किया होगा, तब उनको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और फिर बाद में बटन, ये तीनों चीजों को आप यूज कर सकते हो कॉम्बिनेशन में। ओके, सेलेक्ट, ये ऑप्शंस कहाँ पे हैं? ये ऑप्शंस आपके देखो व्यू में, व्यू में आप आओगे तो देखो आपको यहाँ पे है सिलेक्शन ऑप्शन भी मिलेगा, बुक मार्क भी ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, बटन यहाँ पे नहीं है, बटन के आपको इंसर्ट में जाना पड़ता है, देयर यू विल हैव बटन्स। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बटन्स है, आप वो यूज करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, नाउ यस ऑब्वियसली वो आपका टास्क है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरव्यूइंग, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको वो देखना है वीडियो, आपको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद में अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, आई विल बी देयर, आई विल बी हेल्पिंग यू। बट अगेन दिस इज अ टास्क दैट यू नीड टू यूज। ओके, इसका यूज कहाँ पे करना है ना, यूज कहाँ पे करना है, देखो आपके प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जिस तरह से आपको रिक्वायर होगा, आप बुक मार्क के लिए
उसे फॉर एग्जांपल कह सकते हो कि यहाँ पे आपका ऐसा मेन्यू होगा, मेन मेन्यू, ऐसे 3 लाइन, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, नहीं होगा तो वापस चले जाए, दैट कुड बी ऑल्सो। आपको एक पर्टिकुलर किसी विजुअल के साथ में स्विच करना है, एक विजुअल से स्विच करना है, दूसरे विजुअल स्विच करना है, उसमें भी यूज कर सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन वर्क ऑन, सो मेक श्योर यू डू दैट आल्सो। नाउ विद दैट डेटा को कभी कभी ना हमें अपने आप रिफ्रेश करने को मिले, दूसरा एक पर्टिकुलर टाइम में रिफ्रेश करने को मिले, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा ऐसा भी होता है कि सिक्योरिटी की जब बात होती है, किसी भी डेटा को सिक्योरिटी बेसिस में जब आपको शेयर करना होता है, तो सिक्योरिटी बेसिस में क्या होता है, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक डेटा सेट है, ऑर्डर्स डेटा सेट में, जहाँ पे आपको देखो रीजन वाइज उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, विच इज साउथ, सेंट्रल, ईस्ट एंड वेस्ट, ऐसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना। 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो कहना क्या है हमें, टोटली जो टोटल 9994 रिकॉर्ड्स है, इतना जो हमारा रिकॉर्ड्स है, ये सब के सब रिकॉर्ड को एनालिसिस करने की जरूरत है क्या, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप अगर आपका ईस्ट एरिया से आपका वर्कआउट है, तो आपको बाकी के जो एरिया है उसका डिटेल्स शेयर करके क्या ही आपको इन्फॉर्मेशन गेन होगा, यू नॉट गेट एनीथिंग, इजंट इट। और हाँ, अल्टीमेटली ये क्या है, अगर उस एरिया का डिटेल्स आपको प्रोवाइड ही क्यों करना है, बेसिकली सिर्फ आपका डेटा का साइज बढ़ाना है, सिर्फ आपको उसमें से फिर बाद में आपके डेटा सेट में फिल्टर आउट करो, बाकी सब चीजें करना पड़ेगा, तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं देते समय ही इस 9994 रिकॉर्ड से जो भी परसेंटेज होगा इसका, अगर फॉर एग्जांपल अगर इसको हम डिवाइड करता हूँ, तो इससे 25% पकड़ लेते हैं ओवरऑल 100% में से। सो अगर इस टोटल नंबर में से 25% अगर सिर्फ इसका है, तो इट्स बेटर नहीं कि 25% आपको शेयर कर दूं, उतना ही डायरेक्टली दूसरे, उससे होगा क्या, आपका जो एनालिसिस का एरिया है सब स्पेसिफिक रहेगा एक जगह पे, और आपको एनालिसिस करने में आसान होगा, बार बार फिल्टर लगाना नहीं पड़ेगा, बार बार स्लाइसर लगाना नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली इसमें आसानी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, किसी को भी शेयर करते समय बेस्ड ऑन सिक्योरिटी बेस, अगर आपको स्पेसिफिक डिटेल्स आगे शेयर नहीं करने हैं जो नहीं चाहिए, अनवांटेड डिटेल्स और कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स शेयर नहीं करने हैं, तो आप फिल्टर लगाओगे। अब फिल्टर लगाने का तरीका क्या है, एक तो देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है, आप क्या करते हो, आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, लेट्स से मैं सेल्स के बारे में लिखता हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, सेल्स विद रिस्पेक्ट टू रीजन कहा गया हमारा, MNOPQR, ये रीजन के बेसिस में, और उसमें भी क्या करते हैं, थोड़ा सा रीजन को मैं लेजेंड में देता हूँ, और उसमें डाल देते हैं सब कैटेगरी यहाँ पे इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल के चलिए आगे डिटेल्स लाइक दिस ना, जैसे मैंने कहा था। अब ये जो आपके सामने जो चार्ट क्रिएट हुआ है, ये अगर जो चार्ट है ये किसी ऐसे पर्टिकुलर एक बंदे का है जिसको सिर्फ ईस्ट से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ ईस्ट का देंगे ना, वाई वी आर गिविंग ऑल दिस डिटेल्स, फोन वगैरह जो दूसरे रीजन का भी है, होगा क्या, एक्चुअल में जिस ईस्ट की वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल 100 के वैल्यू आनी चाहिए, वहां पे क्या हो रहा है, इट इज शोइंग, क्योंकि 4 एरिया का दिखा रहा है, तो क्या होगा, 4 टाइम्स ग्रेटर होगा, जो कि इस तरह का दिखाएगा, जो कि ये रियल वैल्यू नहीं है। तो क्या करेगा बंदा, फिर जाके फिल्टर लगाएगा, फिल्टर क्या करेगा, आई गेट ओवर हियर, मैं इसे फिल्टर पे लेके आऊंगा, यहाँ पे ऑन दिस विजुअल पे लगाऊंगा, फिर यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ एक ईस्ट करूंगा, तब यहाँ पे सिर्फ ईस्ट का आएगा डिटेल्स। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये मैं डेटा अगर किसी को शेयर करूंगा आगे, इफ आई शेयर दिस डेटा अगेन, यहाँ पे तो क्या मैंने विजुअल के लिए यूज किया है, तो वो अपने डेटा में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ, रीजन कहा गया हमारा रीजन कॉलम, यहाँ पे ये रीजन कॉलम है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे फिल्टर लगा दूंगा। बट फिल्टर लगाने के बावजूद भी मुझे बताइए, अगर मैं किसी को आगे ये फिल्टर लगाने के बाद में अगर किसी को आगे शेयर करूंगा, तो क्या वो ये फिल्टर निकाल नहीं सकता गाइस? निकाल सकता है सर। चल सकता है। निकाल सकता है ना, तो फिल्टर लगाने का मीनिंग ही क्या हुआ, डेटा तो उतना ही जा रहा है ना, आपको सिर्फ दिखने में कम दिख रहा है क्योंकि आपने फिल्टर लगाया, बट डेटा का तो शेप साइज तो उतना ही जा रहा है, उतना ही इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है, isn't it? तो ऐसे केस में क्या करें, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एडवांस फिल्टरिंग। ओके, एडवांस फिल्टरिंग है जिसे हम कहते हैं RLS, रो लेवल सिक्योरिटी, जहां पे आपको स्पेसिफिक डिटेल्स किसी को शेयर करने हैं तो उतना ही डिटेल आगे जाएगा, उससे एक ना कम एक ना ज्यादा। कैसे इसे अचीव करते हैं, ओके, और कैसे इसे व्यू करेंगे कि अप्लाई हुआ है कि नहीं, कैसे करेंगे कि यस इट इज वर्किंग और नॉट, लेट मी शो यू। ओके, ये पे कर देते हैं।
अब यहाँ पे देखो आपके पास में RLS मतलब क्या है, रो लेवल सिक्योरिटी, रो लेवल सिक्योरिटी, फुल फॉर्म इज दिस, रो लेवल सिक्योरिटी। इसका मीनिंग ये होता है कि इट्स एन एडवांस फिल्टर ओनली, कोई अलग नहीं है। बट एडवांस फिल्टर मतलब क्या है, किसी को आप फिल्ट्रेशन जैसे यहाँ पे फिल्टर में निकाल सकता हूँ मैं, उसे चेंज कर सकता हूँ, नहीं। ये आपने एक बार किसी को शेयर कर दिया तो शेयर करते समय उतना ही, अगेन जब आपने एक बार शेयर करने के बाद ही अगर आप बोलोगे सर मैं तो ने यहाँ पे मैंने लगा दिया और मैं तो वहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, हाँ भाई आप आपके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो क्योंकि आपने क्रिएट किया है ना, तो आप तो चेंजेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जिसको आपने शेयर कर दिया है उसको उतना ही डिटेल जाता है। कहाँ पे देखोगे वो भी बताऊंगा मैं, बट यहाँ पे आप उसे विजुअलाइज कर सकते हो कि क्या वो अप्लाई हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम उसे अप्लाई करते लगाते, कैसे लगाते। सो इन पर्टिकुलर होम ऑप्शन in security group you will see that